हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण, और उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए हुए हैं, इसके बाद आपको अपलोड होके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा प्रकार समझते हैं। कहने का मतलब है कि यदि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा और वो कहां पे रखा हुआ है, किस तरीके से बनेगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहला मान लीजिए अनंत पे रखा हुआ है। पहला कोई भी वस्तु कहां पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। तो बच्चों, अनंत पे रखा हुआ कोई वस्तु होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि उसकी जो किरणें आ रही है वो समांतर आ रही हैं आपस में। उसकी किरणें जो आ रही है वो आपस में क्या आ रही है, समांतर आ रही है। ठीक है, और समांतर यदि आ रही है बच्चों, देखिए समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के भी समांतर आ रही है, तो ये क्या होंगी, तो ये बच्चों सबसे पहली बात कि ये परावर्तित हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी बच्चों, परावर्तित हो जाएंगे इस तरीके से। ध्यान से देखें यदि आप लोग, और परावर्तित इस तरीके से होंगी बच्चों कि ये फोकस की तरफ, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। मैंने आप लोग को नियम पढ़ाया हुआ था ना, ठीक है, कि यदि कोई आपकी जो रेखा है, मतलब कोई भी जो प्रकाश है, यदि आपके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए यहाँ पे यदि इसको मिलाएं हम लोग तो ये मुख्य तरफ, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका इस तरीके से मुख्य अक्ष से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी क्या होगा, मुख्य अक्ष से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये चीज देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये बात आप लोग ध्यान से देखिए कि ये मुख्य अक्ष से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, सबसे पहली बात कि एक्चुअल लाइन से बन रहा है कि डॉटेड लाइन से बन रहा है, तो हमारा आंसर होगा सर कि डॉटेड लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से बन रहा है मतलब क्या होगा, आभासी होगा। और यदि आभासी हो गया तो आभासी के साथ क्या लगेगा, सीधा लगेगा। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा। इसकी प्रकृति हो गई, इसकी प्रकृति हो गई आभासी एवं सीधा बच्चों, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसका जो आकार है, इसका आकार है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जो अनंत पे रही होगी बच्चों वस्तु, उसकी देखिए पॉइंट साइज मतलब एक बिंदु के मात्र का है, तो इसका जो होगा वो साइज क्या होगा, जिसका आकार होगा बहुत छोटा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और इस आपका पोजीशन होगा, मतलब कौन सी स्थिति पे बनेगा, तो ये बनेगा आपके किस पे, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा। तो ये आपका जो प्रतिबिंब बन गया वो कहां पे बन गया, फोकस पे बन गया। तो उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी हुई है अनंत पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, वो आभासी होगा। आभासी होगा क्योंकि डॉटेड लाइन से मिल रही है, आभासी एवं सीधा होगा, छोटा होगा, और कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये बात हम लोग को बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे, जब हम लोग किसी वस्तु को अनंत से और उत्तल दर्पण के बीच में कहीं पे भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन हम लोग देखते हैं, फिर इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग के पास कोई वस्तु यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, चलिए तो ये वस्तु हो गई आपकी ए और बी। ठीक है, तो इसी का प्रतिबिंब हमको बच्चों बनाना है। तो जितने सारे नियम हम लोग पढ़े हुए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या पढ़ा हुआ है बच्चों हम लोगों ने, कि कोई भी यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाती हुई प्रतीत होती है, वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो मैंने फोकस अभी बनाया नहीं है, मैं फिर से एक बार फोकस बना देता हूं। ठीक है, तो देखिए फोकस आपका यहीं पे होगा, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए तो ये पहला हम लोगों ने एक रेज निकाल दिया। और दूसरा रेज के बारे में जैसे मैंने बताया हुआ है बच्चों कि यदि मान लीजिए कोई एक रेखा यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इस केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो वापस उसी दिशा में लौट आएगी। ठीक है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूं आप लोग के लिए। देखिए तो जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो मैं इसी को छोटा करके यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं देखूं इसको, तो इस डायरेक्शन में यदि जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि दोनों किरणें जो हैं आपस में कट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। क्या बनेगा प्रतिबिंब बच्चा, ए डैश और बी डैश। ठीक है, चलिए तो ए डैश बी डैश हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, सबसे पहले मेरा प्रश्न होगा
कि ये आपका वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ये डॉटेड लाइन से बन रही है, ये देखिए डॉटेड लाइन बढ़ाने से बन रही है, तो इसलिए क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक है। और देखिए यहां पे आपको एक चीज और देखने को क्या मिल रहा है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बन रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा आकार देखिए इसका, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग बच्चों, आकार देखेंगे। तो आकार क्या बन रहा है बच्चों, आकार में देखिए यहां पे बड़ा था और यहां पे क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों कि आकार में क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। और जगह कहां पे हो गया, ठीक है, जगह कहां है, फोकस में के और इसके उत्तल दर्पण के बीच में कहीं, फोकस और उत्तल दर्पण के जो ध्रुव है P, इसके बीच में कहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे उत्तल दर्पण के ध्रुव और उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में, फोकस के बीच में बन रहा है बच्चों, ठीक है, फोकस के बीच में बन रहा है। चलिए, तो ये आपको दोनों कंडीशन पे मैंने रख के आपको प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा था जब हम अनंत पे रखे हुए थे, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग उत्तल दर्पण के सामने, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं एक जगह पे हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और यदि अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे विद्या विहार के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।